प्योर कैपेसिटर में कितनी पावर खर्च हुई है तो वो निकालते हैं। देखो ये दो क्वेश्चन दो तरीकों से आता है। एक तो आता है डिराइव करो एवरेज पावर जो एक कैपेसिटर लगाओ तो खर्च होगी। दूसरा आता है प्रूव करो क्या, प्रूव करो क्या, प्रूव करो कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड जीरो है। अकेला कैपेसिटर लगाओ तो सर्किट में कोई पावर कंज्यूम नहीं होती, ये प्रूव करो। पिछली कक्षा में इस पे बात हुई थी कि कोई पावर कंज्यूम नहीं होती अगर प्योर कैपेसिटर लगाओ। तो प्रूफ करने के लिए भी आता है, वैसे भी आता है, आसान। पहले डायग्राम एसी बैटरी, अब तमीज देख लो यहां पे तरीका। मैं कैपेसिटर के केस में बैटरी की वैल्यू लिखूंगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और मैं जानता हूं कैपेसिटर में करंट लीड करता है, कैपेसिटर सी से, करंट भी सी से, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। तो करंट का फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया था, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, किस किस को पता है ये बात कि प्लस 90 आता है इसमें, पता है? अच्छा, तो 4 क्लास पहले हम डिराइव कर रहे थे कि प्योर कैपेसिटर में ई तो ये होता है, आई क्या आएगा तो हमने निकाला था डिराइव करके, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी कि 90 से लीड करता है करंट। इतना पता लग गया। अब तो वही तरीका, पैटर्न को ध्यान से देखना। पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू ई इंटू आई, सही है? अगले स्टेप में कौन जाएगा? बस कौन नहीं जाएगा? डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई इंटू आई। ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और कैपेसिटर के केस में करंट की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब सुनना ध्यान से, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2 क्या होता है? 90। जानकारी के लिए बता रहा हूं, साइन 90 प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है, साइन थीटा ही होता है। बाकी गरीबों, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? और साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है? दोनों ही कॉस थीटा होते हैं। हमने जब ये डराइव किया था आई नॉट, तब वही लगाया था, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। और आपके पास डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या आ जाएगा? ई नॉट आई नॉट, एक तो साइन ओमेगा टी है ये वाला, और ये क्या बन जाएगा? कॉस ओमेगा टी, सही है? अब यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्री की छोटी सी ट्रिक लगती है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। उससे क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, इससे फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। ये 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिकों के अकॉर्डिंग ये होता है साइन 2 थीटा। मैंने फॉर्मूला नीचे लिख दिया है। अगला स्टेप उस तरफ, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन 2 थीटा, और कुछ और भी आएगा क्या? अपॉन 2। फॉर्मूला उठाया, पावर को छोड़ा, ई और आई की वैल्यू पुट करी कैपेसिटर में, ई नॉट आई नॉट एक साथ आ गया। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, 2 नीचे है और ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, तो बन गया। अब dt वहां जाएगा, इंटीग्रेट करूंगा, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन 0 डब्ल्यू, dt वाले जाते हैं, ई नॉट आई नॉट बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी dt, 0 से t। अब इसके लिए तो आसान है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। आप इंटीग्रेट करोगे, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, फिर लिमिट पुट करोगे तो लास्ट में क्या आएगा? सीधा बता रहा हूं, लाइन क्या है? ऑन इंटीग्रेटिंग W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाय 2 इंटू 0। इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन वाले हिस्से में लिमिट पुट करने पे 0 आ जाएगा अपने आप। 1 माइनस 1 बनता है बेसिकली, 1 माइनस 1, तो 0 आते ही वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम। पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम, तो पावर भी क्या आ जाएगी? 0। तो यहां पर आखिरी उत्तर ये रहा, एवरेज पावर इज इक्वल टू 0 इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट।
वही किया जो पहले किया था, इसमें अपने आप 0 आ गया। बस ट्रिग्नोमेट्री का अंतर है, वहां पर साइन स्क्वायर थीटा बना था, यहां पर साइन और कॉस बना तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैंने साइन 2 ओमेगा टी बना लिया। बस इतना फर्क है।